मोटी और पौष्टिक सैल्मन मछली बेहद अधिक कैलोरी से भरपूर होती है। एक ही कौर में दांत और होंठों के बीच रस घुल जाता है। भोजन की होड़ के दौरान भूखे भूरे भालू बेतहाशा खाने लगते हैं। गोल और चमकदार मछली के अंडे अलग अलग साफ दिखाई देते हैं। चबाते ही उनकी बाहरी झिल्ली फट जाती है और मीठा रस मुंह में फैल जाता है। मछली की खाल के अंदर तेल और वसा घनी और चिकनी होती है। हर कौर ऊर्जा से भरपूर होता है। भालू सबसे पहले उच्च कैलोरी वाले हिस्से खाते हैं। बाकी मछली का मांस अक्सर छोड़ दिया जाता है। इसका कारण साफ है, शरीर में अधिक से अधिक चर्बी जमा करना। जब तक शरीर पर मोटी वसा की परत ना बन जाए, लंबी और कठोर सर्दी झेली नहीं जा सकती। अपने 3 शावकों की रक्षा के लिए मां भालू लूना एक दूसरे भूरे भालू से भयानक लड़ाई में उलझ जाती है। हालांकि वो बच्चों को बचा लेती है, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसकी हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो शिकार कर सके। इस बर्फीली दुनिया में कोई भी चोट मौत का कारण बन सकती है, और ऊपर से उसके साथ 3 भूखे बच्चे भी थे। अचानक हवा में एक आकर्षक गंध फैलती है। आगे एक मरा हुआ व्हेल स्थिर पड़ा होता है। भले ही शव सड़ चुका हो, लेकिन उसके भीतर अब भी कई टन चर्बी मौजूद थी। दुर्भाग्य से उस शव पर पहले से एक नर भूरे भालू का कब्जा था। भालुओं की दुनिया में ताकत ही अधिकार तय करती है। प्रमुख भालू पहले खाने का हक रखता है। बाकी भालू चाहे कितने ही भूखे हों, सिर्फ पास बैठकर इंतजार करते हैं। लूना भी उस भोजन में शामिल होना चाहती थी। सिर्फ एक कौर उसकी समस्या हल कर सकता था। लेकिन नर भालू भोजन बांटने में यकीन नहीं रखते जब तक सामने वाला उन्हें कोई लाभ ना दे। व्हेल की खाल बहुत सख्त होती है। भालू अपने पंजे अंदर डालकर वसा को खींचते हैं, जो नूडल्स जैसी लंबी परतों में निकलती है। जब नर भालू पेट भर लेता है तो वो प्रजनन में लग जाता है। लूना के लिए ये शायद खाने का मौका बन सकता था, लेकिन तभी एक और ताकतवर भूरे भालू की एंट्री होती है। ये वही भालू था जिसने पहले लूना को घायल किया था। भालुओं की दुनिया का सरदार इतने बड़े मौके पर वो कैसे गायब रहता? लेकिन नए मालिक के रूप में वो भोजन और साथी किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। लूना और उसके बच्चे फिर से इंतजार करने को मजबूर हो जाते हैं। भोजन और प्रजनन अधिकार के लिए ये संघर्ष जानलेवा होता है। यहाँ सिर्फ सबसे ताकतवर सब कुछ पाता है, और इस बार भी विजय उसी की होती है। लूना अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकती। उसे जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी। एक नई मां के रूप में अब उसे एहसास होता है कि बच्चों को पालना कितना कठिन होता है। बच्चों के जन्म के पूरे 6 महीने बाद तक उसने एक भी ढंग का भोजन नहीं किया था। लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। भूखी लूना अपने बच्चों को लेकर समुद्र तट की ओर बढ़ती है। उसे याद था कि जब भी भोजन की कमी होती, उसकी मां उसे यहीं लाया करती थी। जब समुद्र का पानी हटता है तो खुली रेत